नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस श्रृंखला में मंत्र के परिप्रेक्ष्य में समझ लीजिए तो ऐसा है कि क्या करें, लोग जो है बहुत कंपेल करते हैं। अगर किसी की सरलता पकड़ लेते हैं तो फिर उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो बुरी बात भी नहीं है, बस तो अपनों पर ही लगता है। हो सकता है ये बेचारा इतना परेशान हो कि नित्य इसके कमेंट आते हैं कि गुरुजी कृपा करके जो है मुझे वशीकरण मंत्र दीजिए। लगता है जवान आदमी है कोई। चलिए, कोई बात नहीं है बंधु, मंत्र तो मैं आपको दिए दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखें इस मंत्र का प्रयोग जो है विषम परिस्थिति में ही करें और अपने जीवन को संवारने के लिए करें, किसी की जीवन को उखाड़ने के लिए न करें। ये मेरी आपसे करबद्ध विनती है ना। और सच्चाई तो ये है कि वशीकरण मंत्र कभी किसी को बस में नहीं करता है। 100% सत्य है। कैसे? अगर नहीं करता है तो फिर मंत्र क्यों बने हैं? बस में कोई किसी को नहीं कर सकता, और किसी को मंत्रों द्वारा अपने बस में कर उसके साथ शादी विवाह करना या शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रृंखला में आता है, पाप की श्रेणी में आता है। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, ऐसी अमूल्य वस्तु है जो अपने आप ही पनपती है और प्राकृतिक तरीके से होता है ना। अपने आप हो जाता है, आदमी अच्छा लगने लगता है। और वास्तविक तौर पर जब एक दूसरे की मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो धीरे धीरे अगर ऐसे प्रेम के आगे बढ़ने से विवाह संस्कार हो जाता है तो वो पाप नहीं है। लेकिन जबरन हम किसी को हासिल करना चाह रहे हैं तो ये एक जघन्य अपराध है और पाप है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन कई लोगों को प्रेम हो जाता है और प्रेम के वशीभूत होकर बहुत अंधे हो जाते हैं, अपने जीवन को नष्ट करने पर तुल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको बचाना पड़ता है, तो वो लोग इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं जिनका जीना मुश्किल हो गया है। तो बार बार बंधुवर आपके कमेंट आ रहे हैं। वैसे मैं आपको मंत्र दे चुका हूँ, है ना। तो जो है मेन जो इसकी कहानी है, जो थीम है, वो ये है कि मैंने कहा कि वशीकरण किसी को अपने बस में नहीं कर सकता है। तो मेरा मतलब ये है कि माना आपने किसी व्यक्ति को बस में कर दिया, उस पर वशीकरण कर दिया, मंत्र चला दिया, तंत्र चला दिया और उसको जो है अपने अनुकूल बना दिया। लेकिन वो आपके अनुकूल कब तक रहेगा? जब तक उस मंत्र का प्रभाव रहेगा। और कितना रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रहेगा, 1 साल ही रहेगा, या 2 महीने 3 महीने भी रह सकता है ना। तो जब उस व्यक्ति को पता लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस व्यक्ति के साथ क्यों शादी कर दी, और मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती थी, मुझे क्या हो गया, तो वो समझ जाती है या वो समझ जाता है कि इस व्यक्ति ने मुझे तंत्र मंत्र के बल पर जो है इस्तेमाल किया है। और फिर उसके लिए प्रेम बढ़ने के बजाय जो है उस व्यक्ति के लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रेम विवाह जब होते हैं तो वो बहुत जल्दी विच्छेदित हो जाते हैं। तो इसका कारण मित्रों यही है। अरेंज मैरिज करते हैं तो बहुत कम चांस होते हैं कि किसी का तलाक हो या कोई घर छोड़ के चले जाए। विकट परिस्थिति के बाद भी एक दूसरे से बंधे रहते हैं। लेकिन प्रेम विवाह में आपने देखा होगा कि कुछ ही सालों के अंदर जो है उनका विवाह विच्छेदन हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कई प्रकार की समस्याएं जो है जीवन में खड़ी हो जाती हैं। तो मित्रों, न तो
आप सुखी रहेंगे और ना आप जिसको बस में कर रहे हैं वो सुखी रहेगा। हाँ, लेकिन क्षणिक सुख आपको प्राप्त हो जाएगा 6 महीने, 1 साल, 2-3 महीने इस प्रकार से, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन भर के लिए ये परेशानी आपके लिए खड़ी हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे कुकृत्य बिल्कुल न करें। पर आप मुझे बार बार जो है आपके कमेंट देखकर लग रहा है कि हो सकता है आपके अंदर कोई तूफान चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हुआ तो ये हो जाएगा। तो चलिए, मंत्र मैं दे रहा हूँ भाई, सावधानी रखना तुम्हारा काम है। जब आप किसी व्यक्ति को बस में करते हैं तो उसके कुल देवी देवता आपका विरोध करते हैं, उसके पितृ देवता आपका विरोध करते हैं, आपका अनिष्ट कर सकते हैं। उसके साथ चलने वाली जो शक्ति है, उसका जो इष्ट देव होता है राशि का, वो आपको जो है बुरे ग्रहों में फंसा सकता है। तो इसलिए जो है मैंने इसके नुकसान आपको बता दिए हैं। बाकी फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको जो करना है वो करें और सोच समझ कर करें। तो चलिए मित्रों, आपको बता देता हूँ, ये बहुत सरल विधि का मंत्र है। अगर इतना भी कोई नहीं कर सकता है तो ये कोई खीर नहीं है कि सीधे खा लें आप, है ना। मंत्र जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, अभी नहीं लिख रहा हूँ। इस पर देखूंगा कि लोगों के क्या कमेंट आते हैं, है ना। फिर उस प्रकार से जो है आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन चलिए, विधान आपको बता रहा हूँ। इस मंत्र को आपने शनिवार से शुरू करना है। जब एक माला जाप नित्य शाम को रात में 8-9 बजे के बाद आप एक शनिवार से एक माला इसकी जाप करेंगे और 7 शनिवार तक आप इसको नित्य जाप करेंगे। ठीक है, ये तो रही जाप करने वाली बात। और जब आप 7 शनिवार को इस मंत्र का जाप कर लेंगे तो 7वें दिन के बाद आने वाला जो इतवार होगा, जो संडे होगा, जो रविवार होगा, ठीक है ना, उस बार को आपने ये सामग्री आप अपने पास पहले तैयार करके रखें या देख के रख लें या जो भी है, शमशान में जाकर के जहाँ पर कोई कुंवारी लड़की या कोई सुंदर स्त्री उसकी चिता जली हो, उस चिता की भस्म लेकर अपने पास रखें और चौराहे की धूल, ठीक है, चौराहे की धूल लेकर के अपने पास रखें। और ये जो आपने राख ली है और ये जो धूल ली है, दोनों को आपस में मिला देना है। ठीक है, और दोनों को आपस में मिला करके 144 बार, न 108 बार और न 21 न 51, 144 बार, यानी कि 144 टाइम्स आपको जो है इस मंत्र को पढ़ करके उसको धूली और उस राख को अभिमंत्रित करना है। उसके बाद उस राख को आपको जो है साध्य व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार से डालना है। ध्यान रहे, उसको खिलाना नहीं है। खिलाओगे तो बहुत ही विचित्रता होगी। बड़ा प्रचंड मंत्र है, प्रायोगिक मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है, समझ लीजिए, है ना। तो ये मंत्र जब उत्कीर्णित होता है तो इसका आपको अनुभव भी होगा। तो इसलिए सावधानी पूर्वक करें, अपनी सुरक्षा रखें, एकांत स्थान पर रखें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, तभी ये मंत्र आपको फल देगा। लेकिन जब आप चौराहे की धूल लाएं तो आपके पास सुरक्षा मंत्र होना चाहिए। जब आप जो है शमशान से चिता की राख लाएं तो आपके पास सुरक्षा कवच होना चाहिए। तब जाके आप इन सामग्रियों को एकत्रित करें। और विशेष ध्यान रखें कि जब आप ये सामग्री ला रहे हों तो इसको अपने घर में न ले जाएं, घर से बाहर कहीं रख लें, किसी प्लास्टिक की पन्नी में रखें और घर से बाहर रखें। और उसके बाद जब आप इसको अभिमंत्रित कर देते हैं तो वो जो है, वो जो ताकत है, वो जो एनर्जी है,
वो दूसरे उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। जो मसानी शक्ति है, जो चौक चौराहे की बुरी शक्तियाँ हैं, वो जो है आपके कार्य के लिए विवश हो जाएंगी और किसी को कष्ट पहुंचाने के बजाय वो जो है उस साध्य व्यक्ति को आपके प्रति समर्पित करने का काम शुरू करेंगे। तो बड़ा ही प्रचंड मंत्र है। आपकी इतने अनुग्रह करने पर इतने दिनों से आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने ये मंत्र आपको दे दिया है। बाकी भला बुरा आप खुद समझ जाएं, है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। विधि एक बार फिर से समझ लें। एक शनिवार से शुरू करके 7 शनिवार तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो एक शनिवार को करना है, फिर दूसरे शनिवार को करना है, फिर तीसरे शनिवार को। इस प्रकार से आपको 7 शनिवार तक इस मंत्र का जाप करना है, और इतवार के दिन इस सामग्री को अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को पहुंचाना है, उस व्यक्ति तक पहुंचानी है। अगर आपने ये काम कर दिया तो संसार की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है उस व्यक्ति से मिलने से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये करना होगा। और मित्रों, सोच समझ करके करें, सावधानी से करें, अति आवश्यक हो तो ही करें, वरना मत करें, है ना। तो ये है भाई, समझाना मेरा फ़र्ज है, बाकी आपके जुनून पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, है ना। तो चलिए, मिलते रहेंगे ऐसे पावरफुल मंत्रों के साथ, ऐसे अमोघ शक्तियों के मंत्रों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। आप लोगों का सदैव कल्याण हो।